प्रारंभिक भारत का परिचय का पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व के शॉर्ट नोट्स लाया हूँ। दोस्तों, इस नोट से आप पूरे चैप्टर का रिवीजन आराम से कर सकते हैं। आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और आपको बस मेरे द्वारा जो पॉइंट्स नोट करवाए जाएंगे उससे आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्व, पहला चैप्टर। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। रामशरण शर्मा सर की बुक का पहला चैप्टर जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। दोस्तों, इस चैप्टर पहले चैप्टर को मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड किया दोस्तों, जिससे आप पूरे चैप्टर का रिवीजन 10 या 12 मिनट में आप आसानी से कर सकते हैं। टोटल 17 पॉइंट है दोस्तों। तो सोचो, अगर 10 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों, तो टोटल मिला के 33 चैप्टर होंगे, यानी 5 से 6 घंटे के बीच में आपका ये पूरा बुक रिवाइज हो जाएगा, वो भी अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट। चलिए दोस्तों, तो पहला पॉइंट लिखना शुरू करो। प्राचीन मानव समुदायों के अध्ययन से हमें उनके प्राकृतिक संपदाओं की खोज एवं उनकी जीविका शैली के बारे में पता चलता है दोस्तों। तो पहला पॉइंट नोट करना दोस्तों, प्राचीन मानव समुदायों के अध्ययन से हमें उनके प्राकृतिक संपदा की खोज एवं उनके जीविका शैली के बारे में पता चलता है। दोस्तों, अगला पॉइंट नोट करो। दूसरा, कोई भी समुदाय तब तक सभ्य नहीं माना जाता जब तक वह लिखना न जानता हो। विभिन्न प्रकार की लिपियों का विकास प्राचीन लिपियों से ही हुआ है। अगला पॉइंट दोस्तों नोट करना, थर्ड, प्राचीन भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। दोस्तों, सबसे पहले प्राक आर्य, फिर हिंद आर्य, यूनानी, शक, हून और तुर्क, ये सभी जो है हमारे देश में नंबर वाइज आए। पहले प्राक आर्य आए, हिंद आर्य, फिर यूनानी, शक, हून और तुर्क। अब इस तरह ये लोग हमारे संस्कृति सभ्यताओं से मिल चुका है दोस्तों, घुल मिल चुका है कि अब इनके मूल रूप को भी पहचानना मुश्किल है। ये यूनानी है या फिर तुर्क है, उसके मूल रूप से पहचानना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। अगला पॉइंट नोट करना, चौथा, आर्य। ये आर्य है क्या? तो दोस्तों, सांस्कृतिक अपादन उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है। ये प्राक आर्य। प्राक जातीय उत्पादन दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति में आए हैं। छठा पॉइंट दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में द्रविड़, मूंग और संस्कृतेतर भाषाओं के बहुत सारे शब्द ली गई है। इनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व है दोस्तों। अगला पॉइंट 7 पॉइंट नोट करना, पाली और संस्कृत के शब्द गंगा के मैदानों में विकसित विचारों और संस्थाओं के द्योतक है। वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संगम। दोस्तों, ये संगम किसी नदी का नहीं, ये प्राचीन तमिल ग्रंथ है। संगम जो है प्राचीन तमिल ग्रंथ है, इसी ग्रंथ से हमें मिलता है। अगला पॉइंट दोस्तों, 8वां, भारत के पूर्वांचल की प्राक आर्य जातियां के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलती थी दोस्तों। अगला पॉइंट 9वां पॉइंट नोट करना, हिंद आर्य भाषाओं में अनेक शब्द मुंडा या द्रविड़ भाषाओं से ली गई है दोस्तों। 10वां पॉइंट नोट करना, भारत देश को भरत नाम के एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष रखा गया। अगला पॉइंट दोस्तों 11वां पॉइंट है दोस्तों। बस अब 6-7 पॉइंट और होंगे, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। हिमालय से कन्याकुमारी तक
पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती कहा गया। तो पहला ए पॉइंट में दोस्तों नोट करना, ईसा पूर्व 3री सदी अशोक। बी पॉइंट दोस्तों, ईसा पूर्व 4वीं सदी समुद्रगुप्त। सी पॉइंट, 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशिन। इन्होंने ब्रह्मपुत्र की घाटियों से लेकर सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाया रखा था। दोस्तों अगला पॉइंट 12वां पॉइंट है दोस्तों, सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसीलिए उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दिया। इसी पॉइंट में बी में आप लिख सकते हो, ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत से निकला, बाद में हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। और इस अगला पॉइंट सी कर सकते हो, जो यूनानी प्राय के बहुत ही निकट हैं, यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंदी नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान शब्द सबसे पहले 3री सदी में ईरान के ससानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। इसका प्रयोग भी सिंध क्षेत्र में इसका प्रथम प्रयोग जो है वो सिंध क्षेत्र से ही प्रयोग होना आरंभ हुआ। दोस्तों 13वां पॉइंट 13 पॉइंट नोट करना, ईसा पूर्व 3री सदी के प्राकृतिक देश भर में की संपर्क जो भाषाएं थी लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। सम्राट अशोक के अगला पॉइंट है दोस्तों 14वां, शिलालेख प्राकृतिक भाषाएं और ब्राह्मणी लिपि में लिखे थे और खरोष्ठी और अरामाइक भाषा में लिखी गई है। अगला पॉइंट दोस्तों 15, पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में अभी भी अरामाइक और यूनानी लिपि है। दोस्तों अगला पॉइंट 16वां पॉइंट नोट करना, 16वां पॉइंट है दोस्तों, संस्कृत राज्य की राष्ट्रभाषा थी जो ईसा पूर्व 4वीं सदी में थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भी संस्कृत भाषाएं का प्रयोग होता ही रहा। अगला लास्ट पॉइंट 17वां, प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत मूलतः संस्कृत में लिखी हुई है, बाद में इन्हें विभिन्न स्थानीय भाषाओं में भी लिखा गया। दोस्तों जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं जो खुद नोट्स बनाता हूँ और जो बनाया हूँ उसी के आधार पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब प्री प्लस मेंस 2021 तक के लिए, यानी अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021, टारगेट रखो 2021 में एग्ज़ाम दो सभी लोग, और 2021 तक के लिए मैं सभी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जीएस प्लस एसए सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन दबा देना, जिससे अगर अगला वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, अब तो रेगुलर इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।